सहारा क्यूसॉप को लेकर एक सवाल था हम लोगों के मन में कि ये पैसा कब मिलेगा, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अमित शाह जी जो पोर्टल लॉन्च किया है उसके अंदर भी क्यूसॉप को ऐड नहीं किया गया है, वगैरह वगैरह बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आते थे और बाकी दूसरों के पास भी आता होगा। तो इसका एक मेरे पास अपडेट आया है आज क्यूसॉप को लेकर। तो ये आप लोग को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ। ये दोनों का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था सहारा का, करुणेश अवस्थी को बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इनका मैनेजिंग डायरेक्टर वही था, करुणेश अवस्थी इनका नाम वही था। मैंने अभी कहीं कहीं पढ़ा है, मेरे पास अपडेट आया है। मैं हमेशा सर्च करते रहता हूँ सहारा को लेकर, बहुत सारे जानकारी लेते रहता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग को कुछ जानकारी मेरे को देना है, मेरा कर्तव्य बनता है। जिस तरह से मेरे चैनल को आप फॉलो किए हैं या मेरे चैनल पे वीडियो देखते हैं, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग को एक नया नया अपडेट डालूं, नया नया जानकारी दूं। एक ही बात को घिसा पिटा के किसी को भी सुनना पसंद नहीं होता है, और मैं कोशिश करता हूं कि हर दिन एक नया जानकारी आपके लिए लाऊं। तो इसलिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लाया हूं, जो लगभग मैं इस चैनल पे पहली बार दे रहा हूं। मेरे को लगता है मेरे चैनल में जितने वीडियो है आप जाके देख सकते हैं। पहली बार ये क्यूसॉप का जानकारी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आज पहली बार ही बेहतरीन अपडेट आया है आज ही। यानी 2022 में तो चैनल ही बनाया हूँ, 1 साल हुआ ही है मेरा ये चैनल का, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। और मैंने ऐसे बहुत जैसे जैसे संघर्ष हो रहा है हम लोग को जितने निवेशकों का, वैसे वैसे अपडेट मैं देते रहता हूँ। और अभी जो अपडेट 3-4 दिन 5 दिन से चल रहा था पहले से, जो जनता अदालत को लेकर, तो वो अपडेट मैंने 3-4 वीडियो डाला। उसके बाद आज मेरे पास जो अपडेट आया, आज का जो अपडेट था क्यूसॉप को लेकर, तो ये अपडेट मैंने आज लाया हूँ और आप लोग के लिए डिटेल में इसके लिए बताना चाहता हूँ। तो आप सुनिए, अपडेट को पूरा सुनिए पहले, उसके बाद और भी मैं बात करूँगा आपसे। देखिए, पहले अपडेट जो है, ये करुणेश अवस्थी जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये दोनों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्यूसॉप, दोनों का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो करुणेश अवस्थी था। तो इनका जो जमानत, इनके ऊपर एफआईआर हुआ था 2021 में। पहले ये बताता हूँ कि 2021 में इनके ऊपर केस हुआ था, और इनका जमानत जो याचिका था, इनका जो याचिका इन्होंने अनुरोध किया था जमानत के लिए, इनको खारिज कर दिया गया। इनका जमानत को खारिज कर दिया गया, यानी कोर्ट के तरफ से इनको बेल नहीं दिया गया, इनको राहत नहीं दिया गया है क्यूसॉप का ये मैनेजिंग डायरेक्टर करुणेश अवस्थी को। इनका केस नंबर भी आपको बता देते हैं, मैंने अभी इनको नोट किया है, कहीं पढ़ रहा था। केस नंबर इनका है 1602, यानी 1602। दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में इनका केस चल रहा था, और 2021 से ये केस चल रहा था। 2021 में गीतांजलि मैडम बोल के कोई थी, जिसका 30,000 रुपया कुछ गड़बड़ हो गया था, यानी इन्वेस्ट किया था इन्होंने 30,000 रुपया बहुत दिन पहले इन्वेस्ट किया था, और इनको दूसरे व्यक्ति के द्वारा इनको फर्जी तरीके से निकाल लिया गया था। इनका जो 30,000 रुपया था, गीतांजलि मैडम बोल के कोई इनके ऊपर एफआईआर किया था, तो किसी दूसरे ने इसका, दूसरे व्यक्ति के द्वारा फर्जी तरीके से इनका पैसा को निकाल लिया गया था। क्यूसॉप का ही मामला था, और निकाल लिया गया था। जब इसके ऊपर जब एफआईआर हुआ, जब केस हुआ, तो यह केस जो नॉर्मल केस हुआ उसमें कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तब जाके दिल्ली में 30 हज़ारी कोर्ट में इनका केस दर्ज हुआ, पहुंचा। जब केस पहुंचने के बाद वहाँ पे उनको पूछा गया, तो उन्होंने बोला नहीं, हम सूद समेत ये पैसा लौटा देंगे। लेकिन इनके ऊपर जब एफआईआर बन गया, जब इन्हें धोखाधड़ी पे पकड़ा गया, इसको सबूत प्रूफ सारा चीज़ जब दे दिया गया वहाँ पे कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा फर्जी तरीके से पैसा निकाला गया है, जब इनके सबूत सारा चीज़ गीतांजलि मैडम के तरफ से जब इनको दिया गया, इनके फर्जी का सबूत दिया गया, तब इनको वहाँ पे राहत नहीं दिया गया। और अभी इन्होंने याचिका लगाई थी कि मेरे को ज़मानत दी जाए, लेकिन इनको अभी भी राहत नहीं दिया गया। ये आज का मामला है। आज तारीख हो गया आपका, आज देखिए तारीख हो गया 5 अक्टूबर, कल था 6 अक्टूबर तारीख हो गया। आप वो कहीं जाके पढ़ भी सकते हैं, इसका मैंने डिटेल में डाल दूंगा, ये इसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूंगा, आप वहाँ जाके पढ़ भी लीजिएगा। आज 6 अक्टूबर 2023 है। आज का ये अपडेट मेरे पास आया है कि धोखाधड़ी तरीके से इसका पैसा निकाला गया था दूसरे व्यक्ति के द्वारा फर्जी तरीके से। और इन्होंने जब खोज खबर किया, तब जाके करुणेश अवस्थी, इनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, उनके ऊपर से एफआईआर हुआ, ये मामला था। और इसी बात से
समझते हैं, समझना चाहते हैं कि जो क्यू सब का जो बात था, जो अमित शाह जी ने ही बताया था, ये क्यू सब का भी समझ लीजिए कि पैसा सेफ है, सुरक्षित है। हम लोग जितने भी निवेशक हैं, हम लोग तरफ से कोई भी गलती नहीं है। सारा गलती जो भी है, सारा सहारा का जो आदमी था, यानी उनका जो पर्सनल आदमी, उनका ब्रांच के ही आदमी को कहा जाता है, उसका पर्सनल आदमी था, जो ब्रांच का उनका कंप्यूटर पे बैठता था, मैनेजर था, जोनल अधिकारी, सेक्टर अधिकारी, ये सब ही उनका मेन आदमी था। और सुब्रत रॉय के इशारे पे नाचता था। और सुब्रत रॉय अगर उनको कुआं में डूबने बोलता था, कहावत में कहते हैं ना, कुआं में डूबने बोलता, कुआं में अगर उसको जो बोलता था वही करता था। तो ये चीज़ हम लोग के साथ निवेशकों का ख्याल कभी नहीं रखा। और एजेंट भी लोग उनका खिलाफ करते थे। एजेंट जो भी थे 50% एजेंट इनका खिलाफ करते थे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। और इसके अलावा बार बार ये चीज़ मीटिंग किया जाता था, बार बार मीटिंग किया जाता था ब्रांच की तरफ से, कि सुब्रत रॉय का वीडियो दिखाया जाता था। सुब्रत रॉय का लाइव वीडियो में बताया जाता था कि हमारे पास 3 गुना संपत्ति है, हमारे पास देनदारी से 3 गुना संपत्ति है। ये चीज़ सुब्रत रॉय खुद लाइव आके हज़ारों बार बताया जाता था, लोगों को भी दिखाया जाता था। जो भी निवेशक जाते थे एजेंट के साथ में, जब एजेंट उनको झूठ नहीं बोलना चाहता था कि एजेंट के साथ हम, निवेशकों के साथ हम झूठ ना बोले, तो वो खुद ले जाके ब्रांच में और मैनेजर से बात कराता था। मैनेजर यही बात बार बार समझाते थे। जितने भी निवेशक जमा पैसा करना था, जिनको लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कहीं नौकरी से रिटायर हुआ या कहीं से हुआ, तो उनको ले जाके ब्रांच के मैनेजर से, सेक्टर मैनेजर से बात करा देते थे। और ब्रांच के मैनेजर इस तरह से उस बात को बताया जाता था, सुब्रत रॉय की तरफ से ट्रेनिंग दिया जाता था। या फिर क्या अंदर में वो लोग को था, सुब्रत रॉय को और ब्रांच सेक्टर मैनेजर का पता नहीं, वो अंदर कुछ हो सकता है कि वो बार बार यही बात बोलता था, क्योंकि वो बात जो बोलता था वही बात सुब्रत रॉय भी बोलता था, तो दोनों का बात सेम मिलता था। सुब्रत रॉय खुद भी लाइव आके बोलता था कि हमारे पास देनदारी का 3 गुना संपत्ति है, आप सेबी के चक्कर में मत पड़ो, इसके चक्कर में मत पड़ो, उसके चक्कर में मत पड़ो, सारा पैसा हम लौटाएंगे, मेरे पर भरोसा रखो। हम 45 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 30 साल से हम चलते आ रहे हैं, आप लोग के सेवा में हैं, हमने इतना देश का सेवा किया है, हम वगैरह वगैरह बहुत सारी बात। आप 2021 का वीडियो ले लीजिए, वो सब छोड़िए, अब 2021 का मेरा वीडियो, आप सुब्रत रॉय के लाइव वीडियो आप सर्च करिए, मेरा ही चैनल पे खोजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें आपको सुब्रत रॉय को कहते हुए मिल जाएगा कि कोरोना की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया, कुछ मतलब आप सेबी के वजह से मेरा ये हो गया, कोरोना की वजह से ये हो गया, सरकार की वजह से ये हो गया, कांग्रेस सरकार जो उस समय था 2012 का, उसका वीडियो ले लीजिए। आपको आज तक जो न्यूज़ चैनल है उनके ऊपर बहुत सारे उनका 2012-11 का लाइव वीडियो मिल जाएगा सवाल जवाब का। वो बार बार वही बोलता है कि सेबी के वजह से और कांग्रेस की वजह से, खुलेआम वो बार बार यही चीज़ बताता आ रहा था कि उसके वजह से हम पब्लिक को, आप या जो भी हमारे, उनको पैसा नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद 2020 में, 21 में उन्होंने कितने सारे लाइव सेशन किए, उसमें बार बार यही बताते थे कि ये कोरोना की वजह से, नहीं तो हम पैसा सबका दे देंगे। और बार बार यही बोलते थे कि हमारे पास देनदारी से 3 गुना संपत्ति है। तो इसी सब को देखते हुए हम लोग कोई आंख बंद करके पैसा नहीं जमा किए हैं। और अभी भी हम लोग को 100% भरोसा है कि जब कोर्ट कचहरी, सरकार या सभी को पता चल चुका है, और हर जगह ये जब अपडेट पहुंचा है, और सरकार, सोसाइटी जो सेंटर रजिस्ट्रार है उनके अंदर में ये सारे कंपनी उनको लाइसेंस दिया हुआ, तभी एक बना हुआ है सोसाइटी, तो ये सरकार के अंदर में ही है। अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कमज़ोर सरकार की वजह से पैसा नहीं मिल रहा है, ये 100% गारंटी। आप किसी भी निवेशक से पूछ लीजिए, अभी का जो सिचुएशन है सहारा इंडिया का, पहले क्या था सेबी का या क्या मामला था वो बात अलग था, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन जो है 2023 का, इसमें एक ही चीज़, 100 में बात में एक ही बात है कि पैसा नहीं देने का कारण है बस कमज़ोर सरकार। एक कमज़ोर सरकार की वजह से पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार चाहे तो पैसा 1 महीना में दे सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और बहुत सारे एजेंट अपना सुसाइड नोट भी लिख करके गए हैं कि सहारा का पेमेंट नहीं होने के कारण मैं इतना मानसिक दबाव में हूं, अपने रिश्तेदारों से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, जिसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। वो सुसाइड नोट भी हम लोगों के पास में है सर। तो परिस्थितियां बहुत ही खराब है सर, बहुत खराब है। अब मैं आता हूं सर मुख्य मुद्दे पे। हमारे देश में सर, मैं कहा करता हूं, चूंकि मैं बहुत एनालिसिस करके बात कर रहा हूं, जब
मानव को यानी कि इंसान को भगवान का दर्जा हम लोग देते हैं सर, तब वो भगवान बना हुआ व्यक्ति जो मानव होता है वो हमको ठगने का काम करता है, डसने का काम करता है और हमको नुकसान पहुंचाने का काम। सही बात है, हम उसको शोषण का आदि करते हैं। इसके कई एग्जांपल्स हैं सर। उसी में एक हमारे सुब्रत राय सहारा, जो इस देश के आम पब्लिक समझते हैं, आम आदमी समझते हैं कि सुब्रत राय ने इस देश के लिए राष्ट्रवाद का चोला पहन करके बहुत राष्ट्र के काम किया। वैसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि वो एक मुखौटा है। उस मुखौटे के पीछे उस व्यक्ति का चेहरा ऐसा है जिसने इस देश के लाखों करोड़ों बहन बेटियों की शादी नहीं होने दी। पैसे के अभाव में शादियां टूट गई। लाखों लोग आज घर छोड़ करके, अपने गांव छोड़ करके बाहर रह रहे हैं छुप करके। सर के लाइफ में बहुत सारे लोग आए भी थे जो छुप करके कहीं ना कहीं से लाइफ में अपनी बात को रखे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज अपने घर से अगर निकलते हैं तो उनके साथ में कौन पब्लिक पकड़ के पीट देगा, उनका मोटरसाइकिल छीन देगा, उनको हार्म कर देगा, ये वो नहीं जानता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर पे आकर के चढ़ के उनके बीवी बच्चों के सामने, माता पिता के सामने पीटे जाते हैं। ये आइंदा रोजमर्रा का ये हो गया हम लोगों को देखने का सर। और इसका कारण एक ही है जिसको हम लोगों ने भगवान बनाया था। लोग कहा करते हैं, एक टाइम में अखबारों में छपा करता था कि इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉय सहारा में है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जिस 10 लाख 12 लाख लोगों की बात की जाती थी उसमें 10 लाख करीब सहारा के कार्यकर्ता ही थे जिसको कि एम्प्लॉयज माना जाता था। और सहारा ने उस एम्प्लॉयज को भी कहीं का नहीं छोड़ा। उसका जो मिलने वाला कमीशन था, मिलने वाला फ्यूचर फंड था, वो सारे पैसे भी वहीं री इन्वेस्टमेंट करवा लिए गए और उसका वो भी पैसा नहीं मिला। जो उसका कमीशन और फ्यूचर फंड, टीडीएस की बात क्या करें। टीडीएस के मामले में तो सहारा के कार्यकर्ता इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि जो टीडीएस का पैसा एजेंटों का काटा गया वो इनकम टैक्स ऑफिस तक जमा ही नहीं किया गया। और उसके बाद में एक तरफ उसका वो इनकम दिखा दिया गया, दूसरे तरफ इनकम टैक्स ऑफिस से लगातार उसको पत्र आ रहा है और उसका अकाउंट फ्रीज हो रहा है कि तुम इतना पैसा क्यों नहीं जमा कर पा रहा। जबकि सहारा वाले ने इनकम टैक्स का पैसा काटा लेकिन उसको जमा ही नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। और फ्यूचर फंड के नाम पर भी लोगों का पैसा काटा गया, वो भी किसी को नहीं मिला। इनकम टैक्स के नाम पर पता नहीं है इस देश का एक अजूबा कंपनी होगा जिसमें एक कहा जाता है कि जिस एजेंट का इनकम टैक्स कटा है वो उतना पैसा घर से ला करके यहाँ फिक्स डिपॉजिट कर दो और तब तुम्हारा पैसा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज देंगे। शायद इस लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे सर, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे एक आम आदमी, एक एजेंट है, मान लीजिए अमरेश कुमार, तो अमरेश कुमार का 1 लाख रुपया इनकम टैक्स कटा हुआ है जो अपना वो इनकम किया था। कमीशन तो री इन्वेस्टमेंट हो ही गया और जो उसका टीडीएस का पैसा जो इन्होंने दिखाया कि तुम्हारा हर महीने कमीशन से 10% 5% जो टीडीएस कटा, उस पैसा को विभाग में नहीं भेजा गया और उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि तुम 1 लाख रुपया घर से ला करके हमको जमा करो ऑफिस में और उसका फिक्स डिपॉजिट का तुम सर्टिफिकेट ले लो और तब तुम्हारा पैसा इनकम टैक्स में भेजेंगे। मतलब वो भी आप ही दो, टीडीएस भी आप हाँ, वो भी दो। तो ये भी हुआ है सर। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा धोखा सुब्रत राय के द्वारा दिया गया। और जो चीज आप लोग जानते हैं कि सुब्रत राय ने इस देश के लिए जब कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए दिए थे। शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि वो पैसा भी सहारा के एजेंट और सहारा के कर्मचारी से ही वसूल किया गया पार्ट पार्ट में, और नाम हुआ सुब्रत राय का। तो कई तरह से इन लोगों ने ठगने का काम किया सर। अब मुद्दे की बात करें तो सर कुछ पॉइंट्स हम नोट करके लाए थे, उसमें एक कॉपी आपको हम देना चाह रहे थे सर। आमतौर पे इस देश में एक कॉमन आदमी के नाम पर अगर एक एफआईआर हो जाता है, कॉमन आदमी के नाम पर एक सर झूठी केस भी कोई दर्ज करा दिया जाता है तो उसको घर में रहना मुश्किल हो जाता है, पुलिस उसे परेशान कर देती है। आज सुब्रत राय के नाम पे पूरे देश भर में लगभग 3000 एफआईआर दर्ज हैं सर, लेकिन पुलिस उनको छू भी नहीं पाती है। और हम लोगों को जहां तक मालूम है वो शायद अभी भी पेरोल पे ही चल रहे हैं। हाँ। और पुलिस उनको ढूंढने जाती है, मतलब उनको
पकड़ नहीं पाती है। पता नहीं इस देश के कॉमन लोगों के लिए ही पुलिस होती है, बड़े लोगों के लिए पुलिस क्यों नहीं होती सर? उसको एक कॉमन मैन के दिल में जब उनको सुप्रीम कोर्ट से पेरोल मिला हुआ है, तो क्या पेरोल होने के बाद संबंधित